गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 6 फ्रॉम काव्य खंड एक्सप्लेन करूँगी। तो चैप्टर 6 का नाम है उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले हम आपको प्रतिपाद्य बताएंगे कविता का, उसके बाद उसका सारांश बताएंगे। तो कविता का प्रतिपाद्य में बताया गया है कि जो उषा नामक कविता है उसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कभी भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो ये था ये प्रतिपाद्य। अब हम आपको बताते हैं कविता का सारांश। तो सारांश में कवि कहना चाहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? शंख जैसा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सील को किसी ने धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अब हम काव्यांश रीड करेंगे। फर्स्ट काव्यांश है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इसमें जो कवि हैं बताना चाहते हैं कि सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर से चित्रण के बारे में बताना चाहते हैं। कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। यह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है, क्योंकि जो चौका लिपा जाता है राख से, तो राख भी स्लेटी कलर की होती है और वैसे ही आसमान भी दिखाई देता है नीला नीला। वैसे ही चौका गीला, जो राख से लिपा हुआ चौका होता है वो भी गीला गीला सा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गीला चौका नीला नीला सा। वैसे ही सुबह सुबह का आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर काव्य सुंदर की बात करें तो कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं शंख जैसे उपमा अलंकार है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। थर्ड पॉइंट में सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं ग्रामीण परिवेश सजीव उठता है। और फिफ्थ पॉइंट में नए उपमानों का प्रयोग किया गया है।
अब हम प्रश्न की बात करें तो इसमें इस काव्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न है, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो उत्तर है प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो उत्तर है इसका कि क्योंकि चौका जो है भोर के नभ जैसा सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अभी गीला पड़ा है, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है इसका अर्थ यह है कि प्रातःकालीन जो ओस की नमी होती है, गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो उत्तर है प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने 2 उपमानों का प्रयोग किया है। पहला नीला शंख और दूसरा राख से लिपा चौका। ये उपमान सर्वथा नवीन है यानी नए हैं। दूसरा काव्यांश आपको अगले वीडियो में देंगे, दूसरा और तीसरा। तब तक ये कविता के साथ वाले प्रश्न आप तैयार करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।